Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's our topic is bad debts. तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि बैड डेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं विद द नेम दैट इज़ अ बैड डेट्स. ठीक है, कि जो क्या है इसको हम कह सकते हैं इट इज़ ए लॉस टू द बिजनेस, कि कुछ अमाउंट होती है हम जो क्या है हमारा कस्टमर हमें पे नहीं करता. राइट जैसे मान लो कोई राम है उसने अपने फ्रेंड को फ़ोन दे दिया. ठीक है, उसने उससे परचेज किया, उसने बोला ठीक है 1 मंथ के अंदर आप पेमेंट कर देना, अब आप ले जाओ. बट आफ्टर दैट क्या होता है, या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है, या फिर उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से क्या है वो अमाउंट आपके जो है वापस नहीं आती. तो इसमें क्या है आपका लॉस हो रहा है बिजनेस का, एंड आप प्रॉपर फेथफुल हो कि हाँ आपको प्रॉपर ट्रस्ट है कि वो पैसा आपका वापस आ ही नहीं सकता. राइट तो उसको हम क्या बोलते हैं बैड डेट्स. नाउ नेक्स्ट वन, बैड डेट्स. इंसॉल्वेंसी में कोज सम डेटर्स टू फेल टू पे देयर ड्यूज ऑन टाइम. अब समटाइम्स क्या होता है कुछ पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मतलब उनके पास खुद नहीं पैसा होता तो उन्होंने दूसरों को क्या देना है. ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं दैट इज अ फेल टू पे देयर ड्यूज ऑन टाइम. तो वो ड्यूज जो है प्रॉपर टाइम में नहीं देते. ठीक है, सच पार्शली भी हो सकते हैं या फिर फुली इरिकवरेबल डेट्स भी हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बैड डेट्स. सो अकाउंटिंग एंड द जर्नल एंट्री फॉर द बैड डेट्स जो एक्सपेंस है, तो इसमें 2 अकाउंट्स हमारे बनते हैं, बैड डेट्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट. राइट अब बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. राइट तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है दैट इज द इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर, जो कस्टमर से नहीं हुई. उसके रीजन मैंने आपको पहले भी बताया कि डेथ हो सकती है, कस्टमर की डेथ होगी, अब पैसा के कहाँ से आना, इंस्टॉलमेंट हो गया, उसके बाद खुद पैसा नहीं है, वो खुद ही नील है, तो वो क्या पड़ेगा. सम कस्टमर होते हैं डिसऑनेस्ट होते हैं जो जानबूझ के ही आपका पैसा नहीं देते, एंड यू नो दैट कि वो चीज़ आपको वापस नहीं आएगी. राइट तो ये जो पोजीशन है ये इराइज क्या करती है कि जो लाइबिलिटी है कस्टमर की वो एक्सीड हो जाती है उसकी एसेट्स से. ये बेसिकली रीजन बनता है. ठीक है, सो ऑन द इंसॉल्वेंसी देयर में बी नो रिकवरी और द पार्शियल रिकवरी ऑफ द डेट्स. राइट तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिकवर करते हैं, हम डेबिटेड टू द कैश अकाउंट होता है, और जो भी अमाउंट रिकवरी होती है उसको हम डेबिट करते हैं बैड डेट्स अकाउंट में एज इट इज ए लॉस. राइट क्योंकि बिजनेस का लॉस है. सो व्हेन यू राइट ऑफ द बैड डेट्स यू सिंपली एक्नॉलेज दैट यू हैव सफर्ड ए लॉस. ऑब्वियसली जब हम बैड डेट्स करते हैं लिखते हैं इट मीन्स क्या है कि वो हमें लॉस ही है. राइट ये डिफर होता है बैड डेट्स एक्सपेंस से विच एंटिसिपेट द फ्यूचर लॉसेस. और जो बैड डेट्स है वो क्या है इज अ लॉस फॉर द बिजनेस एंड इट इज ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाता है कि क्या आपको लॉस है. ठीक है, क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें जो है ट्रांसफर किया जाता है. राइट एंड टू एडजस्ट अगेंस्ट द करंट पीरियड्स इनकम. नाउ द नेक्स्ट में अब बैड डेट्स की जर्नल एंट्री कैसे है. जर्नल एंट्री जो है बैड डेट्स के एक्सपेंस की वो एज फॉलोज है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट है. ऐसा क्यों, अब इसमें है बैड डेट्स हमारे आपको पता है बैड डेट्स एक तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया कि बैड डेट्स क्या होते हैं, लॉस होते हैं, एंड दैट इज द लॉस टू द बिजनेस. राइट तो हम जितने भी हमारे ये नॉमिनल हमारा अकाउंट आ गया. ठीक है, रूल क्या लगता है, डेबिट ऑल द लॉसेस क्रेडिट ऑल द गेन्स. अब बट यहाँ पे हमें क्या है, ये हमारा लॉस है बिजनेस का, तो हम इसको क्या करें हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. राइट टू डेटर्स अकाउंट. डेटर्स अकाउंट क्यों है, अब ये पर्सनल में आ गया. ठीक है, पर्सनल में आ गया. पर्सनल में क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो हमारा क्रेडिट क्या है, गिवर कौन है, हमारा डेटर. राइट तो हम उसको क्या करते हैं टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. राइट सो बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट. सो क्लोजिंग जर्नल एंट्री जो है बैड डेट्स की वो ऐसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट. राइट अब इसमें क्या है, जब हम ट्रांसफर करते हैं बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हम क्या करते हैं बैड डेट्स को शो करते हैं. सो दैट्स अ रीजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और जो बैड डेट्स हो गए हमारे क्रेडिट हो गए. अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, अर्नियर कॉर्पोरेशन है वाज डिक्लेयर, उसको इंस्टॉलमेंट जो डिक्लेयर कर दी गया दिस ईयर, उसकी जो अमाउंट है 70,000 इज टू बी शोन एज अ बैड डेट्स इन द बुक्स ऑफ ABC कॉर्पोरेशन. राइट सो शो अकाउंटिंग फॉर द बैड डेट्स इन दिस केस. तो इसमें क्या होगा, तो इन द बुक्स ऑफ ABC कॉर्पोरेशन. अब ABC कॉर्पोरेशन की बुक है तो उसमें कैसे एंट्री होगी कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना आ गया 70,000 टू अनरियल कॉर्पोरेशन अकाउंट, ये क्या है हमारा 70,000. और बैड डेट्स यहाँ पे क्या हुए, उसके लॉस हो गया. ठीक है, राइट तो जो हमारा डेटर्स अकाउंट है अनरियल कॉर्पोरेशन उसको हमने क्रेडिट किया.
राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है तो हमारा जब वही 70,000 जो बैड डेट्स है, अब उसको क्या किया हमने करंट इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया, तो उसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर क्या है, अब आप तो मान चुके हो कि ये हमारा लॉस है, ठीक है, ये हमारा इतना लॉस हो चुका है, बट समटाइम्स क्या होता है कि कुछ अमाउंट मे बी हमें जो भी है हमें जो है रिसीव हो जाती है। मान लो 10,000 का लॉस हुआ, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, हमें जो है 4,000 या 2,000, 4,000 ले लेते हैं, 4,000 हमें जो है अमाउंट वापस आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर। मतलब एक तरह से अपने बिजनेस को क्या हुआ, इनकम हुआ, एक रिकवरी होगी बैड डेट्स की, ठीक है। तो उसकी कैसे है, एक्सेप्टिंग द पेमेंट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स हु हैव ऑलरेडी हैड देयर अकाउंट्स रिटर्न ऑफ, जिसके ऑलरेडी रिटर्न ऑफ थे, उसको बैड डेट थे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, राइट। सो जर्नल एंट्री फॉर द बैड डेट्स रिकवर्ड शुड रिफ्लेक्ट दैट इट इज ट्रीटेड एज अ गेन फॉर द बिजनेस, राइट। अब ऑब्वियसली रिटर्न ऑफ तो थे, लेकिन आ जाता है, पैसा आ रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेन हम इसको करेंगे, क्योंकि गेन है बिजनेस के लिए, राइट, प्रॉफिट है बिजनेस के लिए आ रहा है। सो वाइल रिकॉर्डिंग द मनी रिसीव्ड द डेटर शुड नॉट बी क्रेडिटेड एज इन द केस ऑफ सेल। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, सो जर्नल एंट्री फॉर द बैड डेट्स रिकवर। अब ये देखो, अब यहाँ पे हमने डेबिट लिया, बैंक लिया है, अब बैंक लेके चलो या फिर कैश लेके चलो, जो भी है, जो भी जैसे हमारा अमाउंट आया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो अब एसेट है, जस्ट अ मिनट, अब ये क्या है, हमारी एसेट है, ठीक है। अब क्योंकि क्यों क्या है, इनकम आई है हमारी, ठीक है, यहाँ पे बैंक ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि रिकवरी जो है डिपॉजिट के थ्रू हुई है, तो यहाँ पे एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। अब क्रेडिट हमने किसको किया, जितनी भी हमारी इनकम गेन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द इंक्रीज, तो ये आ गया हमारा टू बैड डेट्स रिकवर, या फिर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अब अकाउंट क्या है, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या आ गया, हमारा पर्सनल अकाउंट आ गया, डेबिट द रिसीवर, बैंक ने रिसीव किया था, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या आ गया, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे हमारी बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर की एंट्री होगी। सबसे फर्स्ट वन जो है वो हमारी क्या है, नदीम अख्तर हु ओन ₹25,000 इज डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट, ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अब उन्होंने बोला कि उसको इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दिया गया है, कि इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 25,000, सिर्फ उसने जो है 60% जो है रिकवर किए। अब इसमें जो एंट्री होगी वो क्या होगी हमारी, इसमें जो एंट्री है वो है कैश अकाउंट डेबिट, राइट, टू, फिर आ गया हमारा बैड डेट्स, राइट, टू जो आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो टू आ जाएगा हमारा नदीम अख्तर, ठीक है जी, नदीम अख्तर। अब यहाँ पे देखो उसका टोटल एक्चुअल में कितना है, 25,000 है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25,000, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है कि उसने सिर्फ 60% जो है वो रिकवर किए हैं। अगर आप क्या करते हो, 25,000 का 60% करते हो, ठीक है, 25,000 के उसने क्या किया, 60% उसका रिकवर हो गया, ठीक है, 60% आ गया आपका 6, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ये आपकी 0 कट होगी, इससे 0 कट होगी, ठीक है, 2500 इंटू 6 कर लो, ये आ जाएगा आपका 0 0 5 6 33, ये आ गया आपका 15,000। मतलब उसमें 25,000 से उसने क्या किया, 15,000 जो है वो दे दिए, तो ये आ जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ गया, 15,000, राइट। उसके बाद जो हमारे बैड डेट्स हैं, अब 25,000 में से 15,000 दे दिया, तो हमारे बैड डेट्स कितने हुए, मतलब जो रिकवरेबल नहीं हुए, तो वो आगे 10,000, राइट। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हमारी जर्नल एंट्री।